Hello students, now welcome to all of you in my physics class. So students, this is the chapter number 2, the motions, and some part I already covered in the previous video. If you have not watched the previous video, it is on the same channel. Okay, so now today I will discuss about the different types of the motions, and in this type of the motion the translatory motion is over. Okay, this translatory motion I already explained. Now in this video I also cover again the translatory motions, rotatory motions, circular motions, and this is oscillatory motions, vibratory motions, okay, periodic motions and non-periodic motion. Okay, so these definition we will read in this video, so watch it till the end. Okay, so now let's start. So students, in this video what you observe, that you are observing here that, ठीक है, अब देखो होता क्या, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप इज द ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, व्हाट इज द ट्रांसलेटरी मोशंस, व्हाई अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो. ओके, सो स्टूडेंट्स, now if I talk about the motions, it is the change in the position of the object. Okay, so now the first is the rectilinear motions. So in your screen you are watching that the car is moving in a straight line. The car is moving in a straight line. So when a body is moving in a straight line, so it is called the rectilinear motions. Okay, so you can watch in your current screen here. The car is moving in a straight line. The car is moving in a straight line. So it is called a rectilinear motions. ठीक है. While अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, तो what is the circular motion? So if a body, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, if a body is moving in a circular path like this way, ऐसे अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है in circular path, तो the motion is called the सर्कुलर मोशन. अगर ऐसे कोई बॉडी क्या हो रही है, सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशंस. मींस वी कैन से दैट इन द सर्कुलर मोशंस द बॉडी इज मूविंग ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस. इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, इसकी बाउंड्री बोलेंगे. जो बॉडी होगी वो एक क्या होगी, सर्कुलर पाथ में चलेगी. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या होगी, मूव करती रहेगी. ठीक है, तो दिस इज द सर्कुलर मोशंस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन से दैट द व्हाट इज द सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ students, the watch in your current screen. So here a car is moving in a circular path. The car is moving on its circumference. जो ये साइड में चल रहा है ना, इसको हम बोलेंगे circumference. तो car is moving in a circular path. This motion, this type of the motion is called the circular motion. Okay, तो यहाँ पे जो कार कौन सी वाली है, जो कार जो सेकेंड नंबर वाली जो पिक्चर्स है, so in this pictures you are observing that, तो this is the circular motion. Okay, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, so तो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द मोशंस एंड सैटेलाइट, द मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ. कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो किस टाइप का मोशन होगा, तो इट इज आल्सो ए सर्कुलर मोशन. क्या ये सर्कुलर मोशन होता है, देखो. नाउ अब देखते हैं वन मोर एग्जांपल. नाउ दिस इज द स्टोन, एंड द स्टोन इज टाइड विद द हेल्प ऑफ द स्टिंग, एंड इट इज रोटेट. इट इज इन मोशन. सो द स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. यहाँ पे जो स्टोन है ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में. आप यू कैन वॉच बाय द डेमोन्स्ट्रेशंस कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो हमारे पास जो स्टोन था वो, प्लीज वेट है. सो नाउ अगेन वॉच दिस वन. एक बार फिर से देखो, ये एक स्टोन है, इस स्टोन को मैंने एक थ्रेड की हेल्प से टाई कर दिया है, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, घुमाता हूँ. तो जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो ये जो हमारे पास जो मोशन हो रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सर्कुलर मोशन. ठीक है, क्यों, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो अच्छा, अब देखो, व्हाट अबाउट दिस मोशंस, दिस इज अ फैन एंड द फैन इज मूविंग. क्या द मोशन ऑफ द फैन इज ईयर सर्कुलर मोशन और इट इज अ रोटेटरी मोशंस. ठीक है, क्या जो फैन घूम रहा है, ये फैन क्या एक्चुअल में क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इस वीडियो को. देखो, द फैन इज मूविंग. सो स्टूडेंट्स, नाउ इफ अगर हम क्या करें, अगर हम देखें जो फैन की जो ब्लेड है, इस पर एक पॉइंट ले लें, लाइक दिस वे, एक पॉइंट ले लिया, और फिर अगर हम क्या करें, इस ब्लेड का मोशन देखें, जो फैन की जो ब्लेड है, जो स्ट्रिप है, इसकी जो हम क्या, इसकी जो पैडल्स है, इसका जो मोशन देखें, तो इट इज अ सर्कुलर मोशंस. ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है. ठीक है, तो ओनली सर्कुलर मोशन में क्या होगा, देखो वंस अगेन द मोशन ऑफ द फैन. अगेन इसको देखो, क्योंकि इस जो फैन का जो मोशन हो रहा है, इसी में मैं आपको दोनों टाइप के मोशन को समझाऊंगा, एक सर्कुलर मोशंस एंड सेकेंड वन इज द रोटेटरी मोशंस. ओके, तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है. अगर हम क्या देखें, जो फैन है, इसकी जो ब्लेड्स है, इसकी जो पेटल्स है, इन पेटल्स में एक पॉइंट ले लिया मैंने, देखो जैसे पॉइंट ले रखा है, और ये पॉइंट घूम रहा है. तो ये जो पॉइंट का जो मोशन है, यहाँ पे इस पॉइंट का जो मोशन है, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. इट इज द सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो बट इफ यू टेक द होल फैन,
ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे फैन को क्या कर रहे हो, एक सिंगल बॉडी कंसीडर कर रहे हो, एक पूरे के पूरी फैन को एक सिंगल बॉडी कंसीडर कर रहे हो। अभी इससे पहले हमने क्या किया, एक पेडल्स को हमने क्या किया, एक पेडल्स को लिया और पेडल्स को एक पॉइंट कंसीडर किया, और फिर अब पॉइंट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा था, घूम रहा था, तो हमने उसको क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन कर दिया। बट इफ आई टेक द होल फैन एज अ सिंगल बॉडी, देन दिस टाइम दिस मोशन इज सर्कुलर मोशन। क्या ये सर्कुलर मोशन है? ठीक है, प्लीज कमेंट करो, क्या ये सर्कुलर मोशन है? अगर फैन क्या कर रहा है, फैन पूरी, अगर मैं पूरे फैन को एक सिंगल बॉडी कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर ये फैन रोटेट होगा, क्या ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा? ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ठीक है, इट इज ए रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ द फैन इज रोटेटरी मोशन। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, जो फैन है इसकी ब्लेड्स घूम रही हैं, ठीक है, और ये जो फैन की जो ब्लेड्स घूम रही है, ये किसके अबाउट घूम रही है, किसके अबाउट घूम रही है? इसका जो एक्सेल है, ठीक है, इसके अबाउट घूम रही है। देखो डिमोस्ट्रेशन, यू कैन वॉच द डिमोस्ट्रेशंस। दिस इज द एक्सेल, इसको हम एक्सेल बोलेंगे। जो यहाँ पे स्टिव, जो डंडी ऊपर से छत से कनेक्टेड होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, इसको हम एक्सेल बोलेंगे। और इस एक्सेल, इस फिक्स्ड एक्सेल है, इस एक्सेल के अबाउट ये फैन क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। इस एक्सेल के अबाउट क्या कर रहा है, ये फैन क्या कर रहा है, और रोटेट कर रहा है। ओके, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड लाइन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड लाइन। सो इसी को हम क्या कहते हैं, जब कोई भी क्या करती है, कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट क्या करती है, मोशन करती है, तो डेट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशंस। ओके, इफ द मोशन ऑफ द बॉडी around a fixed line, if a body is moving around a fixed line, तो it is called the rotatory motions। ठीक है, यही है, क्या होता है, एक लाइन के अराउंड क्या कर रहा है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। और सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था कि कोई पॉइंट था, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूम रहा था, वहां पे पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, और यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन के, जिसको हम एक्सेल बोल रहे हैं, उस एक्सेल के अबाउट घूम रहा है, तो इट इज द रोटेटरी मोशन। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द रोटेटरी मोशन। ठीक है, व्हाट इज द रोटेटरी मोशन? ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है सर। सो नाउ आगे देखो क्या होता है अभी। सो दिस इज ए पेडल्स एंड दिस पेडल्स इज मूविंग। सो क्या ये सर्कुलर मोशन हो रहा है? नहीं, ये सर्कुलर मोशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस व्हील को जस्ट रोटेट करके देखूं, तो इसका एक एक्सल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और इस एक्सल के अबाउट ये स्ट्रिप घूम रही है, तो अब फिर से क्या हो गया, फिक्स्ड लाइन बन गई है। एंड व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ फिक्स्ड लाइन, देन इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन, सेम एज द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ। सो मोशन ऑफ द अर्थ एंड द टॉप ऑफ द स्पिनर, द टॉप ऑफ द स्पिनर, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द, किसका एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन का। ओके, नाउ फिर से एक बार वंस अगेन देखो क्या हो रहा है। देखो ये घूम रहा है एंड इट इज रोटेट अबाउट ए एक्सल, अबाउट इट्स एक्सल, सो इट इज रोटेटरी मोशन। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ? अर्थ का जो मोशन है उसके बारे में क्या आपका क्या आइडिया है? सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द रोटेटरी मोशंस, बिकॉज द अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, उसके अबाउट घूम रहा है। एंड अभी देखो सेम एज द, देखो अर्थ, दिस अर्थ इज मूविंग अराउंड दिस एक्सेल, देखो इस लाइन, एंड द टॉप ऑफ दिस स्पिनर, द टॉप ऑफ दिस स्पिनर इज मूविंग, आल्सो मूविंग। देखो जो टॉप ऑफ द स्पिनर है, वेट, okay, the top of this spinner, again this top of the spinner is rotates the fixed line, this is the fixed line, इस fixed line का about क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। so this is also example of the rotatory motion। okay, चलिए आगे चलते हैं। so अब देखो डिफरेंस, देखो कैसे हम डिफरेंस करेंगे सर्कुलर में और रोटेटरी में। तो दिस इज द सर्कुलर मोशन, जब कोई स्टोन एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट घूम रहा है, तो दिस इज द सर्कुलर मोशंस। ठीक है, अगर हम देखो इस लाइन, ये जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, इफ आई ड्रॉ ए लाइन, ए फिक्स्ड लाइन, इफ आई ड्रॉ ए फिक्स्ड लाइन, ठीक है, यहां पे मेरे पास स्टोन था, वेट है, नाउ दिस इज अगेन, दिस इज ए स्टोन एंड दिस स्टोन इज मूविंग इन दिस पाथ, ऐसे यहां पे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे यहां पे घूम रहा है। सो स्टूडेंट्स, क्या ये मेरे पास इट इज रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन? नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इज इट रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन? सो स्टूडेंट्स, इफ यू वॉच दिस वन प्रॉपरली, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रोटेटरी मोशन में हमारे पास क्या आता है, एक हम फिक्स्ड लाइन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया फिक्स्ड लाइन, दिस इज अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टोन को घुमाऊंगा,
सो इस स्टोन को घुमाने से क्या हो रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, देखो क्या हो रहा है, दिस स्टोन इज मूविंग दिस लाइन, ठीक है, घूम रहा है, बट देखो हो क्या रहा है, बट दिस लाइन इज द नॉट एक्चुअल पार्ट ऑफ द स्टोन, ठीक है, वो जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो स्टोन से होके नहीं जा रही है, वो जो लाइन मैंने ड्रॉ की स्टोन से होके नहीं जा रही है। देखो जैसे यहाँ पे सारे के सारे रोटेटरी मोशन आपको दिख रहे हैं, द फैन इज मूविंग, इट इज आल्सो रोटेटरी मोशन, ठीक है, यहाँ पे जो पेटल्स घूम रही है रोटेटरी मोशंस, द मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेटरी मोशंस एंड द टॉप ऑफ द स्पिनर। सो इन सारे के सारे एग्जांपल में क्या हो रहा है, जो बॉडी है, ये जो होल इस बॉडी में क्या हो रहा है, जो फिक्स्ड लाइन है उस बॉडी से पास आउट हो रही है। इन ए रोटेटरी मोशंस द फिक्स्ड लाइन इज पासेस थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, जो फिक्स्ड लाइन होती है वो बॉडी से पास आउट होती है। जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, जो उसका जो एक्सल होता है वो उसकी बॉडी से पास आउट हो रहा है, सो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे टॉप ऑफ द स्पिनर, ये जो टॉप ऑफ द स्पिनर है इस बॉडी के बीच से होके जा रहा है, सो इसका जो मोशन होगा, इस मोशन को हम बोलेंगे इट इज द सर्कुलर मोशन, इट इज द, इसको हम बोलेंगे इट इज अ सर्कुलर मोशन, ओके, इट नॉट ए सर्कुलर मोशन, इट इज अ रोटेटरी मोशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट के अबाउट क्या होती है, कोई बॉडी घूमती है, और रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी इज मूविंग अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, एंड द फिक्स्ड लाइन पासेस थ्रू आउट द बॉडी, जो फिक्स्ड लाइन होती है वो किसी उसी बॉडी से, उसकी बॉडी के अंदर से होके जाती है, ठीक है। चलिए नाउ अभी देखो आगे, सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ए सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर ये जो स्टोन है, ये स्टोन घूम रहा है तो इट इज ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया है, ओके। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स अगेन देखो, मोशन अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इट इज अ सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कमफ्रेंस पे घूमती है तो सर्कुलर मोशन है। एंड अ बॉडी इज मूविंग अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, एक्सिस ऑफ रोटेशंस, एंड विच इज पासेस थ्रू द बॉडी, इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है, रोटेटरी मोशन हो गया है, अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशंस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, ये आएगा ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशंस? सो स्टूडेंट्स, the to and fro motions of a body from its rest positions, ठीक है। जब कोई बॉडी टू और फ्रो मोशन करती है अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, उसका ऑसिलेटरी मोशन होता है। देखिए जैसे पेंडुलम, ये पेंडुलम इधर, जैसे स्विंग, जैसे झूला है, झूला झूलते हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द, एग्जांपल किस चीज का एग्जांपल हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाउ दिस इज अ थ्रेड एंड दिस इज अ मेटेलिक बॉल, ठीक है, एंड दिस इज स्टेंड, जिस पे वो उसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू जस्ट लिफ्ट दिस पेंडुलम एंड लीव इट, देन इट विल बी स्टार्ट इमोशंस, इट विल बी स्टार्ट इमोशंस टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट पोजिशन आ रही है, देखो जिस इन पोजीशन को हम ए, बी और सी से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो लास्ट जो इसकी पोजीशन है, जहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया ए और बी, ये हमारे क्या हो गया है, एक्सट्रीम पोजीशंस। और ये जो बीच वाला सर्कल है, इसको मैं बोलूंगा, इसको बोलेंगे इसके मीन पोजीशंस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। तो साइड वाली जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशंस, एंड द मिडिल पोजीशन विच इज ओ पॉइंट, इट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। तो जब कोई भी बॉडी टू एंड, व्हेन अ बॉडी जस्ट डू द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ओके। एंड अनदर एग्जांपल इज द स्विंग, ठीक है। जब कोई बच्चा क्या, मोशन ऑफ द स्विंग, झूला झूलता है, तो वो भी क्या एग्जांपल है किसका, ऐसी झूला ऐसी होता है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो वो भी क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ओके। चलिए नाउ अनदर इज वाइब्रेटरी मोशंस। अब वाइब्रेशन पे आ जाओ, वाइब्रेट होती है कोई बॉडी, जैसे फोन वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटरी मोशंस। तो सेम एज यहाँ पे देखो, एक जैसे वेव चलती है, पानी की वेव चलती है, ऐसे पानी की वेव को देखोगे तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशंस। सो यहाँ पे पूरी बॉडी क्या होती है, अप एंड डाउन, ठीक है, वाइब्रेशन कर रही है, इट इज आल्सो द ऑसिलेटरी मोशंस, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन में बोलेंगे विद अ डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दैट इन वाइब्रेटरी मोशंस ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड,
वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी का एक पार्ट तो फिक्स रहेगा, बाकी पार्ट क्या करेंगे, मोशन करेंगे, मूविंग करेंगे। बट ऑसिलेटरी में क्या था, पूरा का पूरा पेंडुलम मोशन कर रहा था। एंड वाइब्रेशन में क्या होगा, ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग। वो बाकी पार्ट क्या करेगा, मोशन करेगा, मूव करेगा, ठीक है। चलो देखो, और वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी की लेंथ, शेप और साइज क्या होती है सर, चेंज होती है, ठीक है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा, जैसे अब वाइब्रेशन में होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने दोनों साइड से टाइट करके रखा है और उसको प्लग करते हैं तो क्या होता है, वहां पर वाइब्रेशन होता है। देखो आप पिक्चर में देखो कैसे हो रहा है, तो इट इज अ वाइब्रेशंस, ठीक है। देखो वाइब्रेशन हो, देखो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, प्लंक्ड किया, सो इट विल बी स्टार्ट अ वाइब्रेशंस। ऐसे यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, देखो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशंस, इट इज द एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। जैसे गिटार होता है, गिटार को भी, गिटार की स्ट्रिंग को हम प्लंक्ड करते हैं तो वहां से साउंड बनता है, तो दैट इज द ड्यू टू द, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइब्रेटरी मोशंस। चलो वाइब्रेटरी मोशन भी क्या हो गया हमारे पास, ओवर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब अगली स्लाइड में चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द पीरियोडिक मोशंस, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, द स्विंग ऑफ द पेंडुलम। जैसे आपने अभी पेंडुलम का मोशन देखा था, तो वो पेंडुलम का जो मोशन है, इट इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन। द ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बार बार, पीरियोडिक मींस मोशंस व्हिच इज हैपनिंग विद अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, विद अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जब कभी क्या होता है, कोई भी मोशंस एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, रिपीट होता है, वो अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे क्लॉक है, क्लॉक चलती है तो जो सेकंड वाली सुई है, जो सेकंड वाली जो नीडल्स होती है, वो क्या करती है, अपने मोशन को हर बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशंस, ठीक है। द स्विंग ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक इज द एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी, इफ देयर इज अ मोशन, ठीक है, इफ व्हेन अ बॉडी जस्ट रिपीट इट्स मोशंस विद a fixed interval of time, then it is called the periodic motion। उसको हम क्या बोलेंगे, periodic motion। and one more example, this is the motion of the needles of workings the swing machine। जब swing machines चलती है तो यहाँ पे इसकी जो needles है, यहाँ पे इसकी जो needles है स्टूडेंट्स, this one, ये needles बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चलती है ना, अप डाउन। सो ये जो मोशन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द इसका पीरियोडिक मोशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट, this is the mixed motions। so mixed motion क्या हो गया, now if a just this is a wheel and the wheel is moving in the straight line। ये wheel यहाँ पे कैसा चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। so यहाँ पे देखो, यहाँ पे both is going on, ठीक है। when the car, the wheel of the car, this is the wheel of the car and the wheel of the car, the motion of the wheel of the car is also the mixed motions। क्यों, वहाँ पे जो कार का जो व्हील होता है, एक फिक्स्ड एक्सल के अबाउट भी घूमता है और एक स्ट्रेट लाइन में भी चलता है। सो यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है और एक रोटेटरी मोशन हो रहा है, एक ट्रांसलेटरी हो रहा है और एक रोटेटरी हो रहा है। सो व्हेन देयर इज अ टू मोशंस टुगेदर, व्हेन टू मोशंस हैपनिंग टुगेदर, तो इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड मोशन। उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड मोशन बोलेंगे। जैसे द एग्जांपल ऑफ द कार व्हील, द एग्जांपल ऑफ द व्हील इज द एग्जांपल ऑफ द कार व्हील इज मिक्स्ड मोशंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशंस। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशंस? So students, if a body is travel a equal distance in equal interval of time, then it is called the uniform motions, ठीक है। 1 मिनट में 1 मीटर चला, अगले 1 मिनट में 1 मीटर चला, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब नाउ इस पिक्चर की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, when a body is moving equal distance will equal interval of time, equal interval of time में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 AM 10 AM 11 AM डिफरेंट अलग अलग टाइम पे मैंने यहाँ पे दे रखा है। ओके, वेट 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 वेट, now students, now here the car is moving same distance with equal interval of time। देखो equal, how can we say the equal interval of time students? 9 AM 9 AM में इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 30 किलोमीटर। नाउ 10 AM आफ्टर 1 आवर द मोशन इज सेम, द डिस्प्लेसमेंट इज सेम 30 किलोमीटर। नाउ आफ्टर 1 आवर द डिस्टेंस आल्सो 30 किलोमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या 9 AM 10 AM 11 एक घंटे का डिफरेंस है। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड द डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर। सो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल 30 30 30, इक्वल डिस्टेंस is travel in equal interval of time 1 hour 1 hour 1 hour। so it is called the uniform motion। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या आता है, when a body
डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी क्या करती है, डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो टाइम इज हियर 9 AM 10 AM, तो इन दिस टाइम इन 1 hour द डिफरेंस ऑफ द टाइम इज 1 hour, तो हियर इज 4 किलोमीटर, द डिस्टेंस इज हियर 4 किलोमीटर, बट आफ्टर 1 hour 11 AM द डिस्टेंस इज हियर 8 किलोमीटर, अब ज़्यादा चल गया है। अब अगले 12 hour यानी कि 12 ये नून में देखो आफ्टर 1 hour अगेन इट इज 3 किलोमीटर, ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द कार इज जस्ट मूविंग एट डिफरेंट डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको हम बोलेंगे। ओके ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, टुमारो क्लास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूर होमवर्क इज just solve the question answer okay of this chapter. Okay, so thank you for watching this video. Thank you very much.